ओके, तो देखो आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है उसका कंटिन्यूएशन पार्ट करेंगे, लेकिन पहले जो होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है, वो हम बता देते कैसे होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो उतना भी ट्रिकी नहीं है, हो जाएगा। तुम लोग अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, तुम लोग कोशिश कर रहे हो, यही मुझे अच्छा लग रहा है। तो तुम लोग जैसे कोशिश कर रहे हो करते रहो, और मेरे से तो हेल्प मिल ही जाएगा। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क का था, दैट इज इलस्ट्रेशन 1। उसमें क्या है, उसमें ये है कि पहले दो पार्टनर थे एक बिजनेस में, दैट इज ली एंड लॉसन। ठीक है, ली एंड लॉसन, इन लोग का रेशियो था 1:1। हिक बोल के एक नया पार्टनर आया। ठीक है, हिक बोल के एक नया पार्टनर एडमिशन लिया है। वो एडमिशन लिया है फॉर 1/4 प्रॉफिट। 1/4 मतलब पूरे प्रॉफिट का कितना, 1/4। मतलब पूरे प्रॉफिट को हम लोग 1 पार्ट मान सकते हैं ना। जैसे इन लोगों का क्या हो गया, 1:1 मतलब आधा आधा, लेकिन यही लेगा 1/4। ठीक है, तो बाकी इन लोगों का क्या होगा, तो वो तो रेशियो कैलकुलेशन है, लेकिन हमें रेशियो कैलकुलेशन करने नहीं बोला है जबकि क्वेश्चन में। ठीक है, वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे किस तरह से रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला है कि इन लोगों ने लास्ट 4 साल से गुडविल 4 साल का जो प्रॉफिट है वो क्या है। देखो 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। ठीक है, और 31 दिसंबर 2016, ठीक है, मतलब एकदम एंड ऑफ द ईयर में कैपिटल जो इसमें एम्प्लॉयड था वो है 5 लाख। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 20%। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है विद वेरियस मेथड। हम लोगों ने लास्ट दिन जो भी मेथड सीखा था, हम लोगों ने लास्ट दिन गुडविल में हम लोगों ने 4 मेथड सीखा था। ठीक है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड था जिसका 2 पार्ट था, एक सिंपल प्रॉफिट मतलब सिंपल एवरेज, और एक था वेटेड एवरेज। अब कब वेटेड एवरेज होगा वो भी मैंने क्लियरली बताया था। अगर हमें प्रॉफिट में ट्रेंड दिखता है तो हमें उसे क्या करना है, वेटेड एवरेज मेथड से करना है। नेक्स्ट था सुपर प्रॉफिट मेथड और था कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है, ये जो प्रॉफिट्स है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर बोला है कि गुडविल जो है वो कैलकुलेट करना है वेरियस मेथड, मतलब जितना भी मेथड तुम्हें आता है तुम उससे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी मेथड सीखा है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट में ट्रेंड है कि नहीं वो चेक कर लेते। प्रॉफिट में ट्रेंड है, देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्योंकि 1,20,000 था, फिर 1,25,000 तो इंक्रीज हुआ, फिर 1,30,000 इंक्रीज हुआ, फिर 1,50,000 इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, सारे साल में इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो हम लोग को इसे क्या करना चाहिए, वेटेड एवरेज मेथड से करना चाहिए। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग को इसे करना चाहिए, लेकिन हम लोग को बोला है सारा मेथड से करने के लिए, तो हम लोग इसे नॉर्मल जो सिंपल एवरेज मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वेटेड एवरेज मेथड से ही होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अगर पूछ ले ऐसे कि इसे कौन से मेथड से करना चाहिए, अगर एवरेज प्रॉफिट करना है सिंपल या वेटेड, तो ऑब्वियसली वेटेड से ही होगा क्योंकि ये ट्रेंड है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला वेरियस मेथड से करो, तो हम लोग सारा मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल मेथड पहले करते हैं। तो सिंपल मेथड तो बहुत ही ईजी है। हमें करना क्या है, हमें अगर गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल मतलब क्या होता है मैंने लास्ट दिन ही बताया था, फ्यूचर में दिखने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, फ्यूचर में दिखने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उससे हम लोग अपना गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो पहले यहाँ देखो प्रॉफिट तो बहुत सारा है, 5 साल में 5 तरह का प्रॉफिट है, तो कौन सा प्रॉफिट फ्यूचर में दिखेगा, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एवरेज किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हारा मार्क्स जो है तुम्हें कितना परसेंट मिला है, तो तुम अलग अलग परसेंट बताओगे, मुझे मैथ्स में इतना मिला, मुझे इको में इतना मिला, मुझे लॉ में इतना मिला, मुझे स्टैट में इतना मिला, अकाउंट्स में इतना मिला। हम लोग क्या करते हैं, सारा को एवरेज कर देते हैं ताकि बार बार बोलना ना पड़े, वो एक एवरेज वैल्यू दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, एवरेज करना है, इसीलिए एवरेज किया जाता है। अब हम लोग पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ईयर और प्रॉफिट। तो ईयर लिख लेते हैं 2013, 2014, 2015, 2016। प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट देखो क्या है, प्रॉफिट है हम लोग का पहले 1,20,000, फिर है 1,25,000, फिर है 1,30,000, फिर है 1,50,000। तो टोटल करेंगे
तो हम लोग टोटल करते हैं 1,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000 और 1,50,000, तो हो गया 5,25,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, और एवरेज मतलब ये तो 4 साल का है, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4, तो ये हो गया 1,31,250। इसका मतलब है कि एवरेज हम लोग का कितना प्रॉफिट है हर साल का, 1,31,250। अब हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था गुडविल का मतलब इस मेथड में होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो है 1,31,250, और जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हम लोग इसे एज्यूम करके सम्स को कर सकते हैं। अब एजम्पशन तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, 10 साल, 5 साल, 3 साल, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 ईयर्स लेके करते हैं। तो ये देखो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मैंने 3 यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एज्यूम, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि हर एक मेथड से सॉल्व करो, जबकि नंबर ऑफ ईयर परचेज मिसिंग है तो हम लोग कोई भी डेटा उसे एज्यूम करके ले सकते हैं। इंटू 3, तो आंसर आ गया 3,93,750। अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट तो हो गया, अगर हम लोग वेटेड एवरेज करते हैं तो एक काम करते हैं, हम इसी स्ट्रक्चर में वेट लगा लेते हैं। तो वेट, और ये हो गया वेटेड प्रॉफिट। तो वेट देखो, वेट हम लोग का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो 1, उसके बाद 2, 3, 4। अब हम लोग को इंटू करना पड़ेगा, 1,20,000 इंटू 1 तो हो गया 1,20,000, 1,25,000 इंटू 2, 1,25,000 इंटू 2 तो हो गया 2,50,000। फिर 1,30,000 इंटू 3 मतलब 3,90,000, और 1,50,000 इंटू 4 6 लाख। अब क्या करेंगे टोटल, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं। $1,20,000 प्लस 2,50,000 प्लस 3,90,000 प्लस 6 लाख, तो टोटल हो गया 13,60,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट। और वेट कैलकुलेट करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 तो हो गया 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। जैसे यहाँ लिखा था हम लोगों ने, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब 13,60,000 हम लोग का टोटल वेटेड प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 10 तो हो जाएगा 1,36,000। ये हो गया 1,36,000। अब गुडविल निकालेंगे, तो 1,36,000, और इसमें भी अगर हम लोग 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज एज्यूम कर लेते हैं तो ये देखो हो जाएगा 1,36,000 इंटू 3 तो हो गया 4,08,000। तो गुडविल का वैल्यू हो गया 4,08,000। ये काफ़ी इजी था, इसमें कुछ भी मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा। ठीक है, ये लगभग सभी से हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब गुडविल को किस तरह से वैल्यू करना है, एक बार मेथड थोड़ा याद दिला देते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट।
एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो होता है उसे तो सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। हम लोग को ये देखना है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। सेम सेक्टर में काम करके कोई अगर ज़्यादा कमा रहा है तभी ना उसका गुडविल है, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा कमा रहा है वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए देख पाएगा और उसका जो वैल्यू करेगा उसी से हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले सुपर प्रॉफिट हम लोग चेक करते कितना है। तो क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि सुपर प्रॉफिट कितना है। उसके लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो ये फर्म कमा रहा है ऑलरेडी, और हम लोग को चाहिए मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट जो है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो मेथड किया था उससे हम लोगों ने दो तरह का एवरेज प्रॉफिट निकाला। एक निकाला था 1,31,250 जो कि सिंपल एवरेज मेथड से था, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड से था। और एक हम लोगों ने किया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जिसमें आया था 1,36,000। तो क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेंड है और ट्रेंड होता है तो वेटेड एवरेज करना ही चाहिए, जब तक क्वेश्चन में इसे ना करने के लिए ना बोले, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेटेड एवरेज मत करो तो अलग बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम वेटेड एवरेज करो, मतलब इम्प्लाइड हो, या तो वो स्पेसिफाइड हो कि वेटेड एवरेज करो, या तो इम्प्लाइड मतलब देखो ये देख के पता है, क्योंकि हम लोग को रूल्स पता है कि अगर ट्रेंड है तो वेटेड होना चाहिए। तो आगे जो भी मेथड्स है उसके लिए जितने बार भी एवरेज प्रॉफिट को हम लोग यूज करेंगे वो हमेशा कौन सा वाला यूज करेंगे, वेटेड एवरेज वाला, ठीक है। हमेशा कौन सा वाला यूज करना है तुम लोगों को, वेटेड एवरेज वाला, बिकॉज इस सम्स में ट्रेंड है। और क्योंकि सम्स में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग जो कंसेप्ट वाइज रूल्स होता है उसी को फॉलो करेंगे। ट्रेंड वाइज हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला जो है 1,36,000, उसी के बेसिस पे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग के पास है ही। हम लोग को ये देखना है कि मार्केट में इस बिजनेस में रिटर्न क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, ठीक है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है 20%, यानी अगर कोई 5 लाख इन लोगों ने कैपिटल लगाया और अगर मार्केट का रिटर्न 20% है तो 5 लाख से नॉर्मल कोई भी कितना कमा सकता है, 1 लाख। 5 लाख इंटू 20%, सॉरी दैट इज 1 लाख। तो फिर 1 लाख हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता है तो इससे हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो मार्केट में कोई भी कमा सकता है। तो इन नॉर्मल रिटर्न जो चल रहा है 20%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मार्केट में इस तरह के बिजनेस में कोई भी 100 रुपीज़ लगाने से उससे 120 मिलेगा, यानी 20% रिटर्न मिलेगा, 20 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। अब 5 लाख लगाने पे कितना मिलना चाहिए था, 5 लाख लगाने पे मिलना चाहिए था 1 लाख, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा कमाया। एवरेज कितना कमाया इन लोगों ने, 1,36,000 कमाया, यानी 36,000 का सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,36,000 माइनस 1 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया 36,000, सुपर प्रॉफिट हो गया 36,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो सुपर प्रॉफिट तो है 36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस फिर से अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो 3 ईयर्स है तो फिर 3 से हम लोग इनटू करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 36,000। ये देखो 36,000 इंटू 3 तो हो गया 1,08,000। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा गुडविल आ गया 1,08,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग गुडविल का वैल्यू थ्रू कैपिटल करते हैं। मतलब अगर किसी का गुडविल है तो वो कम कैपिटल लगा के, ठीक है, कैपिटल उसे उतना नहीं चाहिएगा। अगर किसी का गुडविल है वो कम कैपिटल से भी अपने गुडविल को यूज करके अपना बिजनेस में सेम रिटर्न ला सकता है जो बाकी लोग पैसा लगा के लाएंगे, उतने वैल्यू का पैसा लगा के लाएंगे, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसमें हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का नॉर्मल रिटर्न क्या है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का नॉर्मल रिटर्न अभी हम लोगों ने देखा था, नॉर्मल रिटर्न जो है वो है 20%। इसका मतलब है
कि 20 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपये कैपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों का कैपिटल कितना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन लोगों का कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये पार्टनरशिप फर्म ने लगाया है, और हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट इन लोग का जो है वो कितना है। इसमें भी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 1,36,000, ठीक है। तो देखो अगर रिटर्न ये चल रहा है तो 1,36,000 प्रॉफिट अगर ये फर्म कमा रहा है तो इसे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। $1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%। क्यों, ये देखो मैंने लास्ट दिन भी समझाया था, फिर से समझा देते हैं। नॉर्मली मतलब जो बेसिस है, जो मार्केट का सिचुएशन है उसके हिसाब से 20 प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपये लगाओ, 1 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए 100/20, और 1,36,000 अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, इतना। तो 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, इसका मतलब ये 20%, इसे परसेंट लिख देंगे अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%, यानी 20 बाई क्या हो जाएगा, 20% मतलब होता है 20 बाई क्या हो जाता है 100। अब इसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स का जो रूल्स है उसके हिसाब से अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। इस बेसिस पे हम लोग को करना चाहिए। तो ये इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल कितना आएगा 1,36,000 डिवाइडेड बाय 20, और इस तरह से कैलकुलेटर में लगाओ परसेंटेज तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया 6,80,000। तो 1,36,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाना जरूरी है, 6,80,000 कोई भी आम आदमी के लिए। लेकिन ये लोग इतना ही प्रॉफिट कमा ले रहा है, कितना कैपिटल लगा के, सिर्फ 5 लाख। इसका मतलब कम कैपिटल लगा के कैसे सेम प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब जितना कम इन लोगों ने पैसा लगाया है वही इन लोग का क्या हो जाएगा, गुडविल। तो हम लोग गुडविल लिख देते हैं कैपिटल के हिसाब से। ये हो गया 6,80,000 माइनस 5 लाख, तो ये हो गया 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 हो गया गुडविल। अब हम लोग कैपिटलाइजेशन का और एक पार्ट पढ़ते हैं आज, देखो, ठीक है। पार्ट हम लोगों ने पार्ट ए क्या पढ़ा कैपिटलाइजेशन में, हम लोगों ने उससे क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से किया। अब कैपिटलाइजेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उससे, ठीक है। मैंने लास्ट दिन ये नहीं बताया था तो ये इसी क्वेश्चन के साथ बता देते हैं। हम लोगों ने कैपिटल वैल्यू किस चीज का निकाला, कैपिटल वैल्यू निकाला हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट का, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल की जगह कौन से प्रॉफिट पे निकाला, वेटेड, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों का ट्रेंड था, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर वेट नहीं होता तो हम लोग किसका निकाल लेते, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे क्वेश्चन पे, बाकी इसमें रूल सेम है। और एक होता है सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम लोग सुपर प्रॉफिट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखो दोनों में आंसर जो है दोनों में सेम आएगा। देखो कैसे हो रहा है, एक बार कोई देखो हम क्या कर रहे हैं तो तुम लोगों को समझ में आएगा। तो देखो सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम लोग जो सम्स किए उसमें थोड़ा एक बार देखते हैं, तो देखते हैं सुपर प्रॉफिट आया हम लोगों का, ये देखो दिख रहा है 36,000। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं 36,000, डायरेक्ट वहीं से हम लिख लिए 36,000। बाकी तुम लोग जब कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग इसे फिर से पूरा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके करोगे। यानी ये जो फर्म था, नाम क्या था पार्टनर लोगों का, ली, लॉसन और हिक बोल के नया पार्टनर आने वाला था। इन लोगों का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मार्केट के हिसाब से ज्यादा चल रहा था वो 36,000, ठीक है। अगर हम लोग को बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल वैल्यू, ठीक है। किसका निकालने बोला है, पहले हम लोगों ने किया था एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू, अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न, जो रूल्स था इसमें। तो प्रॉफिट इसके जगह यहाँ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न, यानी
20%। सेम कंसेप्ट, अगर 20 रुपये प्रॉफिट कमाना है तो 100 लगाओ, और 36,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है उसके लिए कितना लगाना है, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 20%, देखो डिवाइडेड बाई 20, और ये परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। तो आंसर आ गया 1,80,000। तो आंसर आ गया 1,80,000। यही हो जाएगा हमारा गुडविल, यही हो जाएगा हमारा गुडविल। देखो आंसर सेम आया, उसमें भी 1,80,000, इसमें भी 1,80,000। ये आंसर सेम क्यों आया? देखो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाले, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है इन लोगों ने लगाया, उससे हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो पहले हम लोगों ने पूरे प्रॉफिट जो है, मतलब जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उससे हम लोगों ने क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं फर्म वैल्यू, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल वैल्यू ही बोलो, वो बेस्ट रहेगा। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो है उसका कैपिटल वैल्यू क्या है, उसका कैपिटल वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये होता है कि उतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। अगर मार्केट में रिटर्न 20% चल रहा है, 20%, यानी 100 रुपये लगाने पे 20 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1,36,000 प्रॉफिट अगर कमाना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 6,80,000। तो हम लोगों ने इन लोगों का पूरा ओवरऑल कैपिटल का हम लोगों ने डिफरेंस चेक किया, तो वो आया 1,80,000। लेकिन जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट को पहले ही वैल्यू कर चुके हैं। मतलब जो, जैसे मान लो किसी का 100 रुपये हो रहा है, किसी का सेम सेक्टर में 120 हो रहा है, तो 100 तो दोनों को ही हो रहा है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 20। अब हम लोग इस मेथड में क्या करें, वो एक्स्ट्रा 20 कमाने के लिए अगर किसी का गुडविल नहीं है तो उसे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर मार्केट में रिटर्न 20% चल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए 36,000, किसी को भी कितना कैपिटल और लगाना पड़ेगा, 1,80,000। तो हमें तो मिल ही गया कि एक्स्ट्रा कैपिटल वैल्यू कितना है, 1,80,000, बिकॉज हम लोगों ने वैल्यू किससे किया, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट से। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट से हम लोग रिटर्न को जब कैलकुलेट किए तो हम लोग को ये पता चल गया एक्स्ट्रा इतना प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो इस केस में कुछ माइनस का कंसेप्ट होगा ही नहीं, इसीलिए गुडविल कितना हो गया, 1,80,000। मतलब बाकी लोगों को 1,80,000 लगाना पड़ेगा, इन लोगों को 1,80,000 नहीं लगाना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट ही बोलेगा, वेटेड या सिंपल तुम लोग को नहीं बोलेगा। नॉर्मल केस में कभी नहीं बोलता, वो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें वेटेड लगाना है कि सिंपल लगाना है। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू सुपर प्रॉफिट बोलेगा, तो इस प्रोसेस से करना है। आंसर दोनों में ही सेम आएगा, चाहे ये मेथड कर लो चाहे ये मेथड। लेकिन अगर ये मेथड बोलता है तो हम लोग को फिर सुपर प्रॉफिट को यूज करके फिर इस मेथड से हम लोग को सम को सॉल्व करना पड़ेगा, बट आंसर दोनों में ही सेम आएगा। तो ये कंसेप्ट बाकी था जो मैंने इस क्वेश्चन के साथ बोल दिया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं एन्युइटी मेथड। तो एन्युइटी मेथड का कंसेप्ट क्या है, बाकी सारे मेथड में हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किए जा रहे थे, ठीक है। जैसे 1,20,000 का प्रॉफिट है, 1,25,000 का प्रॉफिट है, लेकिन मनीटरी वैल्यू क्या होता है, हमेशा इन्फ्लेशन के लिए क्या होता है, हम लोग का परचेजिंग पावर कम होते जाता है। तो 1,25,000 ज़्यादा दिख रहा है, सही बात है, लेकिन मतलब आज अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए 1,25,000 देख रहे हैं तो उसका वैल्यू नो डाउट कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक होता है, मतलब टाइम के साथ साथ पैसे का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है, परचेजिंग पावर जो है कम होते जाता है। जबकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्काउंट कुछ बोला नहीं है, मतलब किस रेट पे डिस्काउंट हो रहा है, इसे हम लोग एज्यूम करके देखते हैं कि कुछ भी एक परसेंटेज एज्यूम करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो एन्युइटी मेथड से देखो क्या होगा। एन्युइटी मेथड में हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग ईयर ले लेते हैं, सुपर प्रॉफिट हम डिटेल्स में ही दिखा दे रहे हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट हम लोग का 36,000, ठीक है, 36,000। हम लोग 3 साल के लिए अगर एन्युइटी मेथड यूज़ करते हैं तो देखो 36,000 मैंने 3 टाइम्स लिखा है, 1 2 3। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि हम एट द रेट ऑफ 20% ले रहे हैं, जो नॉर्मल रिटर्न है उसके बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा और नॉर्मल रिटर्न रहेगा तो तुम लोग उसके बेसिस पे ले सकते हो। तो बाकी वैसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम करके लिखना है तुम लोग को कि हम लोग इतना एज्यूम कर रहे हैं। अब रूल्स क्या था, 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.2
+1 यानी 1.2। इसका मतलब पहले समझो, इसका मतलब ये होता है कि आज जो चीज़ 1 रुपये में मिल रहा है, अगर 20% इन्फ्लेशन है तो फिर वो परचेज करने के लिए आफ्टर 1 ईयर हम लोग को 1.20 यानी 1 रुपये 20 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 1 रुपये 20 पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो फिर हम लोग को उस बेसिस पे डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है। डिवाइड इक्वल लगाओगे तो मिल गया 0.8333। हम लोग चार्ट डेटा लेंगे, ठीक है, 0.8333। अच्छा, फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट के लिए जब तुम लोग कैलकुलेटर यूज करोगे तो जस्ट इक्वल दबाओगे तो नेक्स्ट फैक्टर मिल जाएगा 0.6944। फिर नेक्स्ट इक्वल दबाओगे तो तुम लोग को नेक्स्ट डेटा मिलेगा 0.5787। ठीक है, अब टोटल करते हैं। 0.8333 प्लस 0.6944 प्लस 0.5787, तो ये आ गया 2.1064। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आफ्टर 3 ईयर्स 1 रुपीज़ का वैल्यू कैसे होगा, अगर ऐसे 3 बार 1 रुपीज़ जोड़ोगे तो 1 + 1 + 1 3 होगा, लेकिन अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% चल रहा है तो वो 3 रुपीज़ का वैल्यू हो जाएगा 2.1064। इसका मतलब यही होता है। अगर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो 36,000 इंटू 2.1064, तो हो गया 75,830.4। ठीक है, अब क्या है कि तुम लोग ये 36,000 इंटू ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर तुम लोग डिस्काउंटेड प्रॉफिट भी इंटू करके अगर टोटल करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तुम लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। 36,000 इंटू 0.8333, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग करोगे मतलब डिस्काउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, डिस्काउंटिंग प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों कॉलम जो है वो इंटू होके हो जाएगा 29998। ठीक है, 0.8, इसे हम कॉलम ए लिख देते हैं, इसे कॉलम बी, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो A क्रॉस B किया है मैंने। ठीक है, मतलब प्रॉफिट को भी डिस्काउंटेड कर दिया 36,000। मतलब इसका मतलब यही है, देखो ये कैसे निकाला मैंने, इसका मतलब यही है कि 1 रुपये अगर 20% डिस्काउंट पे फर्स्ट ईयर 0.8333 हो जाएगा तो 36,000 का वैल्यू कितना होगा, इंटू कर दिया मैंने, तो वो कम होके हो जाएगा 2,99,000। ओहो, हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी, 29,998, सॉरी बहुत गड़बड़ हो गया। 36,000 इंटू 0.6944, तो ये हो जाएगा 24,998.4, और लास्ट जो है 36,000 इंटू 0.5787, तो ये हो जाएगा 20,833.2। अब ये सारा टोटल कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा 24,998.4 प्लस 29,998.8, तो टोटल हो गया 75,830.4। ठीक है, बात तो एक ही है ना, तुम लोग को समझ में आ रहा है। 36,000 को अलग अलग इतना बार इंटू करो या फिर इसके टोटल इंटू 36,000 करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये हो गया एन्युटी मेथड, जिसमें हम लोगों ने एन्युटी फैक्टर के लिए जो मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो था वो हम लोगों ने एज्यूम किया। ये क्वेश्चन में 20% जो है ये हम लोगों ने एज्यूम किया है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये नॉर्मल रिटर्न 20% जो था तो हम लोगों ने इसको भी 20% एज्यूम कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल रिटर्न को लेके क्वेश्चन क्या, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नॉर्मल रिटर्न के साथ कर दो, नहीं, ये मैंने जो एजम्पशन लिया है वो भी 20% लिया। ठीक है, तो उस बेसिस पे ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने जो भी मेथड से हो सकता था वो सारे मेथड से इलास्ट्रेशन 1 को कंप्लीट किया। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड किया जो कि सिंपल मेथड से किया, जो कि इसमें नॉर्मली अप्लाई नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेंड था, फिर भी मैंने दिखाया। अगर क्वेश्चन में तुम लोग को बोले सिंपल एवरेज प्रॉफिट से करो तो किस तरह से होगा। फिर हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट किया, उसमें कुछ अलग आंसर आया। ठीक है, फिर हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ किया,
उसमें कुछ अलग आंसर आया। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड किया, और आज मैंने कैपिटलाइजेशन का 2 पार्ट बताया, ठीक है। एक सिंपल या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, जो हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने किया सुपर प्रॉफिट मेथड से। फिर मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सिखाया। फिर एन्युटी मेथड किया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 2, जो भी हमारा होमवर्क में था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 में क्या था, देखो इलास्ट्रेशन 2 में ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 1,50,000 है, और 4 इयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। यहाँ मैंने स्लैश लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस। 2013 का प्रॉफिट जो है 40,000, 2014 का जो है 36,000, 2015 का जो है 6,000। नेगेटिव में मैंने दिखा है, इसका मतलब ये लॉस है। 2016 का प्रॉफिट है 50,000। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, मतलब अगर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं 100 रुपया, 100 रुपीज़, तो हम लोग को कितना रिटर्न मिलेगा, 10। यानी यही हो गया नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न ही मतलब मार्केट रिटर्न, ये मैंने बार बार बोला है। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 2%। अब रिस्क रिटर्न क्या होता है, देखो बिजनेस मतलब ही रिस्क है। तुम 100 रुपये लगाए हो, तुम्हें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कुछ भी रिटर्न नहीं आए, रिटर्न नील हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अच्छा रिटर्न आ जाए। तो बिजनेस मतलब ही रिस्क तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो फिर हम लोग को रिटर्न भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सिंपल, लाइफ के लिए भी ऐसा ही है। अगर तुम लोग नॉर्मल 11, 12 या फिर कॉलेज के साथ साथ तुम लोग अगर प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। रिस्क इसलिए ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रिस्क इसलिए है, तुम्हें 2 तरह का पढ़ाई, जबकि 2 तरह का नहीं होता। अगर तुम उसे डिटेल्स में माइंड सेटअप के साथ पढ़ो तो दोनों ही रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम रिस्क लोगे तो तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो सेम थिंग फॉर बिजनेस के लिए भी होता है। अगर हम लोग ज़्यादा रिस्क लेंगे, अगर हम लोगों ने थोड़ा मतलब ज़्यादा रिस्क लिया, मतलब रिस्क हम लोग बिजनेस में किस तरह से ले सकते हैं, हम लोग थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किए, हम लोग अपना बिजनेस को थोड़ा मतलब इनोवेटिव करने के लिए हम लोगों ने कुछ खर्चा किया, या फिर बिजनेस जो हमारा लोकेशन जो था उसे थोड़ा रोड साइड लेके आए, जिसके लिए हम लोग का एक्सपेंस बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी मतलब रिस्क ले सकते हैं, या फिर नया कोई चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया। तो ये सब जो रिस्क है, तो रिस्क के लिए रिटर्न क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो बिजनेस ये लोग कर रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म, इन लोगों का जो रिटर्न है वो तो नॉर्मल 10% है ही मार्केट में, ये सभी को मिलेगा। लेकिन रिस्क रिटर्न कितना है, 2%। यानी टोटल रिटर्न इन लोग का कितना है, 12%। 10 + 12, 2 यानी 12%। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और भी है। रेमुनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000 पर एनम इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस। इसका मतलब है प्रोप्राइटर को क्या दिया जाएगा, 6,000 करके रेमुनरेशन दिया जाएगा। अब हम लोग को क्या बोला है, कैलकुलेट करना हम लोग को गुडविल किस बेसिस पे। देखो यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है। देखो क्वेश्चन समझना पड़ेगा तुम लोग को। बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया हम लोग को, ये मिल गया देखो 5, ठीक है। किस चीज़ का ईयर परचेज हम लोग को इनटू किसके साथ करना होता है, आइदर सुपर प्रॉफिट के साथ या फिर सिंपल और एवरेज प्रॉफिट के साथ, जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। यानी हम लोग यहाँ पर सिंपल मेथड या फिर वेटेड एवरेज मेथड ये नहीं, मतलब इसके साथ इनटू डायरेक्ट 5 इयर्स नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो एवरेज तो हमें करना ही है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट के साथ करना है, एवरेज प्रॉफिट के साथ नहीं करना है। और एवरेज प्रॉफिट किस चीज़ का निकालना है, कैलकुलेट ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। अब क्वेश्चन में देखो ट्रेंड है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो हर मेथड में ही निकालना है, पहले हम लोग ट्रेंड चेक करते हैं। 40, 36 डाउन हो गया, 6,000 लॉस, फिर 50,000, मतलब नो ट्रेंड, ठीक है, कोई भी ट्रेंड नहीं है। पहले 40 से 36 हुआ, लगा कि ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग पे है, फिर 6,000 लॉस है, ये भी हम लोग डिक्रीज बोल सकते हैं, लेकिन फिर से 50,000 हो गया। तो ये क्या है, फ्लक्चुएट किया है, ये कोई ट्रेंड मान के नहीं चल रहा है बिजनेस जो है। तो इस पर हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट, इसे ट्रेडिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर
2013, 2014, 2015, 2016, ठीक है। तो 2013 में है 40,000, इधर मैंने रुपीज़ का साइन लगा दिया। उसके बाद है 36,000, उसके बाद है 6,000, उसके बाद है 50,000, ठीक है। अब टोटल करेंगे 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 क्योंकि वो लॉस था, प्लस 50,000, तो हो गया 1,20,000। ये इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो लेकिन हमें एक रेक्टिफिकेशन करना है इसमें। एवरेज प्रॉफिट तो निकालेंगे लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन में हम लोग को रेमुनरेशन जो है उसे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेमुनरेशन पर ईयर का कितना है, 6,000 पर एनम है। तो ठीक है, ये तो पूरे 4 साल का है। पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उससे लेस करेंगे, नहीं तो फिर 6,000 को हम लोग को 4 बार इंटू करना पड़ेगा। मतलब नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। हम बताते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 1,20,000 अब कितने साल का है, 4 साल, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 30,000। लेस कर देंगे इससे रेमुनरेशन, ठीक है। तो रेमुनरेशन लेस करते हैं जो कि है 6,000 पर एनम। ये भी 1 साल का निकल गया प्रॉफिट। ये तो 1,20,000 जो है वो 4 साल का था। तो 30,000 माइनस 6,000, तो ये हो गया 24,000, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली यही प्रॉफिट मेंटेन होता है एवरेज के हिसाब से। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हो गया 24,000, ठीक है। अब हम लोग को क्योंकि बोला है सुपर प्रॉफिट के बेसिस में करना है, तो इससे हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था क्वेश्चन में, 1,50,000, ठीक है। और रिटर्न जो है वो 12% हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है यहाँ पर, क्योंकि रिस्क का बात भी दिया है, तो फिर हम लोगों ने दोनों टोटल कर लेना है कि 10 + 2 12%। 1,50,000 के ऊपर अगर हम लोग 12% लगाते हैं तो वो हो जाता है 18,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट 18,000 है, जबकि इन लोगों का प्रॉफिट कितना है 24,000। तो फिर हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 6,000। तो 6,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकल के हम लोग को बोला था कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैलकुलेट ऑन एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो इतना सब हो गया है, सिर्फ अब गुडविल कैलकुलेट करना बाकी है। 6,000 जो है सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में 5, तो ये हो गया 30,000। तो गुडविल का वैल्यू हो गया 30,000। ओके, जो हम बता रहे थे कि पहले एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, पहले रेमुनरेशन क्यों नहीं लेस होगा। देखो, पहले अगर रेमुनरेशन लेस करते तो भी होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम लोग देखो यहाँ पर प्रॉफिट 1,20,000 4 years का है, तो फिर अगर हम लोग को इससे ही रेमुनरेशन लेस करना है तो हम लोग को पर ईयर 6,000 दिया है, यानी 4 years का कितना रेमुनरेशन होगा, 4 years का रेमुनरेशन होगा 24,000। ये देखो क्यों, 6,000 × 4 कितना हो जाएगा 24,000। तो अगर हम लोग को माइनस पहले करना है तो 6,000 करके 4 टाइम्स करना पड़ेगा, और 1,20,000 से हम लोग 24,000 लेस करेंगे। तो देखो 1,20,000 माइनस 24,000 तो कितना हो जाएगा 96,000 टोटल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग रेमुनरेशन, देन डिवाइडेड बाय 4 years, तो हो गया 24,000 एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम लोग का यहाँ पर भी वही सेम आया था। तो कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि हम लोग फिर से 6,000 × 4 करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। पहले हम लोग एवरेज कर लेते हैं और किसी भी 1 साल का रेमुनरेशन माइनस करेंगे, क्योंकि रेमुनरेशन बोला है कि यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस करते हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, 6,000 पर एनम बेसिस पे। तो फिर वो हम लोग लेस किए हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ठीक रहे। प्रॉफिट से 6,000 अगर रेमुनरेशन देना है तो प्रॉफिट का वैल्यू तो कम होगा, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट बेसिस पे बोला था, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कर लिया।
तो देखो अब हम लोग आगे आज जो पढ़ेंगे वो है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब करना है, किस तरह से करना है वो हम लोगों ने सीख लिया। गुडविल का वैल्यूएशन कब करना है ये भी मैंने लास्ट दिन बताया था। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो कोई रिटायर कर रहा है या फिर किसी का डेथ हो रहा है, और अगर कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, या फिर बिजनेस सोल्ड हो रहा है, या फिर बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, तो पहला जो कंडीशन है हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट जिस चीज़ का, वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो फिर क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया है, मतलब जो स्टोरी बना है वो है कि ए और बी दो पार्टनर है जो 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट है 20,000 तो ए और बी को कितना मिलेगा, तो देखो ए को मिलेगा 3/5, ठीक है, और बी को मिलेगा 2/5, जो कि वैल्यू कितना हो रहा है 12,000, 8,000, ठीक है। लेकिन अगर सी एक नया पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है 1/4 प्रॉफिट के लिए, तो फिर ए और बी को कितना मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट 20,000 ही, सपोज अगर 20,000 ही हो रहा है, तो फिर सी को मिल जाएगा 20,000 का 1/4, यानी कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो ए और बी को कितना मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा तो ए बी का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो पहले था दोनों के लिए 3:2। अब अगर कोई 1/4 के लिए आता है तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए देखो। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग आफ्टर C's एडमिशन, वन माइनस 1/4, 3/4, ठीक है। तो ये जो 3/4 बचा ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। अब क्वेश्चन में ए और बी का रेशियो क्या है, क्वेश्चन में ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:2, और क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है आफ्टर सीज एडमिशन ये लोग किस तरह से अपना रेशियो को मतलब रखना चाहता है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि आफ्टर सीज एडमिशन ए और बी किस तरह से अपना रेशियो कंटिन्यू करेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि एग्जिस्टिंग रेशियो में ही कंटिन्यू करेगा। तो ये जो 3/4 प्रॉफिट बचेगा उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये लोग, 3:2। तो 3/4 इंटू 3/5 और 3/4 इंटू 2/5, तो ये हो जाता है ए का हो जाएगा 9/20 और बी का हो गया 6/20। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा ए बी और सी का, देखो 9/20, 6/20 और सी का हो गया 1/4। अब रेशियो का रूल्स क्या होता है, सबका बेस इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ इक्वल करने के लिए इंटू 5, तो यहाँ भी ऊपर इंटू 5 देंगे तब न्यूट्रल होगा। तो रेशियो हो जाएगा 9:6:5, ठीक है। इस बेसिस पे अगर 20,000 प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए बी और सी को कितना मिलेगा, सी को तो मिलेगा 5/6 + 5 11 और 9 20, अच्छा तो ये हो जाएगा 10, तो ये इसे मिलेगा, एक मिनट, अच्छा इसका टोटल तो हो रहा है 20, ठीक है, तो पूरा डिविजिबल बाई 20 हो जाएगा, यानी बचा 1000। तो 1000 इंटू 9 9,000, 1000 इंटू 6 6,000, 1000 इंटू 5 5,000। ये पता है कैसे करना चाहिए। 20,000 जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 20,000 इंटू पहले हो जाएगा 9/20 उसका, फिर हो जाएगा 6/20 और 5/20 इस तरह से, तो 9,000 6,000 5,000। तो हुआ क्या, आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी ए और बी का जो प्रॉफिट था वो थोड़ा कम हो गया। तो ए को पहले कितना मिल रहा था, ए को पहले मिल रहा था 12,000 और बी को मिल रहा था 8,000। सी आने के लिए ए को मिलेगा 9,000 और बी को मिलेगा 6,000। तो इन लोगों का कितना रिड्यूस हुआ वो देखते हैं। रिड्यूस कितना हुआ यहाँ लिखते हैं हम लोग, रिड्यूस हुआ है ए के केस में 12,000 माइनस 9,000 3,000, और बी का कितना हुआ, बी का हो जाएगा 6,000 और ये था 8,000, तो ये हो गया 2,000। अब एक चीज़ देखो,
कंसेप्ट देखो, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट जितना से रिड्यूस हुआ उतना ही प्रॉफिट सी को मिल रहा है। देखो सी को कितना, ये टोटल इन लोग का कितना रिड्यूस हुआ 5000, तो सी को उतना ही मिला, कितना 5000। मतलब कंसेप्ट एकदम सीधा है कि प्रॉफिट जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अगर कुछ प्रॉफिट लूज ना करे, यानी अगर सेक्रीफाइस ना करे, तो न्यू पार्टनर को कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिल सकता। अगर वो लोग उसे प्रॉफिट का हिस्सा ही नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा। अब प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया 5000, जो कि सी को मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा अगर वो बिजनेस में ज्वाइन करता है 1/4 प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो 20,000 प्रॉफिट है ये ऑन द टाइम जब सी एडमिशन ले रहा है तब का है, जिसमें सी ने कोई भी मेहनत नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर इस तरह से 20,000 का प्रॉफिट होगा तो उसमें से सी को कितना हिस्सा मिल जाएगा 5000, क्योंकि ए और बी अपना कितना कितना रिड्यूस कर रहा है 3000 एंड 2000, ठीक है, जो हम लोग का रेशियो दिया हुआ था उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो इसका मतलब सी को अभी ये जो दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन्हें कंपेंसेट करना चाहिए, कितने से, टोटल 5000 से, यानी ए को कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा 3000 और बी को कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा 2000। कौन कंपेंसेट करेगा, सी को फ्यूचर में अगर प्रॉफिट लेना है तो अभी सी को ए और बी को 3000 और 2000 देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था, देखो पहले था 3:2 यानी 3/5 2/5, और अब कितना हो गया है, देखो अब हो जा रहा है हम लोग का 9/20 6/20 और 5/20। सी को जो 5/20 यानी 1/4 का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ए और बी के सेक्रीफाइस की वजह से ही मिल रहा है, ठीक है। और एक तरह से भी हम समझा सकते हैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो ए को पहले कितना मिल रहा था, देखो 2-3 तरह से समझ लो, ठीक है। ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5, ये देखो चेक करो ए को कितना मिल रहा था, ए को मिल रहा था 3/5, अभी ए को मिलेगा 9/20, ठीक है। तो देखो कितना कम मिल रहा है 3/20, और बी जो है उससे पहले मिल रहा था 2/5 और अब मिल रहा है शायद 6/20, देखते हैं, हाँ 6/20, तो ये हो गया 2/20, ठीक है। तो देखो वही सेम रेशियो में आ गया ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन लोगों ने अपना कितना कितना रिड्यूस किया 3/20 और 2/20। तुम लोग चाहो तो देख सकते हो 20,000 में कितना रिड्यूस किया, 20,000 इंटू 3/20 तो कितना होता है 3000, 20,000 इंटू 2/20 तो कितना हो गया 2000। तो दिख रहा है इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, इन लोगों को 3/5 मिल रहा था, 9/20 अब लेगा, इसका मतलब कितना सेक्रीफाइस हो गया 3/20 कम हो गया, इस पे 2/20 कम हो गया, यानी टोटल प्रॉफिट से अगर इतना इतना कम हो जाता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस कौन से रेशियो में कर रहा है 3:2 में, तो कितना आ गया 5000, ठीक है। इसका मतलब ये लोग अपना प्रॉफिट का कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं 3/20 2/20, जो प्रॉफिट के इक्विवेलेंट में अगर देखो तो होता है 5000, ठीक है। तो ये 5000 सी को कंपेंसेट करना पड़ेगा ए और बी को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी। तो ये किस तरह से पे होगा, ये जो पेमेंट का मेथड होगा, ये जो 5000 पे होगा इसे हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए गुडविल। तो ये जो कंपेंसेशन का जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग को गुडविल के साथ टैकल करना है, ठीक है। तो इस तरह से कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर को, तो सिंपल सा बात है ओल्ड पार्टनर को अपना कंपेंसेशन मिल जाएगा जो इनकमिंग पार्टनर है उससे, ठीक है। हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो देखो क्या लिया है मैंने एग्जांपल, निगम और धमेजा दो पार्टनर है, 1/2 यानी हाफ यानी 50% इक्वली ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा है। ये लोग घोष बोल के एक नया पार्टनर को ले रहा है, कैसे समझेंगे कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। देखो मैंने यहाँ ओल्ड लिखा है तो ओल्ड में ये दोनों को लिखा है, यहाँ मैंने ब्लैंक दिया है यानी घोष बाद में आया है। फिर मैंने यहाँ लिखा है न्यू, तो न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो घोष है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ डैश लगाया तो समझ में आ जाएगा कि न्यू पार्टनर जो है वो कौन है, घोष है।
जो 1/3 के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये कैलकुलेट करने आना चाहिए कि अगर ये 1/3 के लिए आ रहा है तो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से सीख लो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आगे जाके पार्टनरशिप का सम्स होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, जिसमें से अगर घोष 1/3 प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होता है। तो पहले हम लोग रिमेनिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, जो शेयर कौन करेगा, जो निगम और धमेजा शेयर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं स्पेसिफाई है कि आफ्टर घोष एडमिशन जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो निगम और धमेजा किस तरह से शेयर करेगा, तो हमेशा हमें ओल्ड यानी एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर करना है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी दिखाया। तो एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है इन लोग का, इक्वल, दैट इज 1:1 यानी हाफ हाफ। तो 2/3 को अगर हम लोगों को आधा करना है तो क्या होगा, 2/3 को अगर हम लोगों को इक्वल करना है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2/3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये देखो 2/3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो या फिर इंटू कर दो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 1/6 और ये भी हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 2, आधा आधा कर लिया तो हम लोगों ने हो गया 1/6। आधा आधा क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों ने आधे आधे हिस्से में शेयर किया, या फिर इसका इंटू कर दो तो भी सेम आंसर आएगा, इंटू 1/2, बात तो एक ही है ना, डिवाइडेड 2 मतलब तो वही हो रहा है। सॉरी एक मिनट, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, हम यहाँ डिटेल्स में दिखाते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखो तो भी सेम है ना, 2/3 इंटू 2/1 मतलब 1/2, तो कितना हो गया 2/6। ठीक है, अगर हम लोग 2 कैंसिल नहीं करते लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/6, और इसमें भी देखो 2/3/2 तो सेम होगा, इसमें भी 2/6 होगा। अब इंटू करके लिखो चाहे तो 2/3 इंटू 1/2 उस क्वेश्चन की तरह, तो भी हो जाएगा 1/6। तो ठीक है, तो न्यू पार्टनर लोगों का क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर आने की वजह से ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 के बजाय हो गया 1/6। मतलब ये देखो पहले 2 हिस्से में एक हिस्सा इसका था, 2 हिस्से में एक हिस्सा इसका था, अब 6 हिस्से में एक हिस्सा इसका है, 6 हिस्से में एक हिस्सा इसका है, इसका मतलब कम हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करते हैं। तो पहले था हाफ, अभी है 1/6, पहले था हाफ, अभी है 1/6। तो चेक करते हैं कितना होता है, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 - 1 तो हो गया 2/6, और इसमें भी सेम ही होगा, डेटा तो सेम है तो 2/6। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:2। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2 यानी 1:1, यानी इन लोगों ने अपने हिस्से का कितना कितना छोड़ दिया, हाफ हाफ। वही तो किया ना, इन लोगों का जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था उससे और आधा आधा छोड़ दिया, तो हाफ 1:1 हो गया। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना बन जाता है, न्यू रेशियो देखो ये कॉलम अगर देखोगे तो तुम लोग समझ जाओगे, अगर ये कॉलम कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। 1/6 1/6 1/3, तो लिखते हैं इसी तरह से 1/6 1/6 1/3, लेकिन बेस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसे भी 6 में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 2, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2, तो 1:1:2। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम एक नया पार्ट जोड़ते हैं। अगर ये जो तो ओल्ड पार्टनर था निगम और धमेजा, ठीक है, ये लोग अगर घोष से गुडविल के लिए 24,000 मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल के लिए कितना मांग रहा है 24,000, ये लोग बोल रहा है कि मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना है 24,000, तो ये जो 24,000 गुडविल ये लेके आएगा, ये गुडविल निगम और धमेजा इन दोनों में कौन से रेशियो में बांट लेंगे, ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो हमारा आया 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और 12,000। ठीक है, तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर क्या कर सकता है थ्रू गुडविल, जो इस तरह से ओल्ड पार्टनर क्या कर सकते हैं थ्रू गुडविल न्यू पार्टनर से अपना जो कंपेंसेशन है वो मांग सकता है। ठीक है, तो कंपेंसेशन कौन से रेशियो में मांगेगा, जितना ये लोग सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, अब ये गया एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर न्यू रेशियो
क्वेश्चन में मान लो गिवन है, न्यू रेशियो तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, 4:2:3, सेम ही वही वाला एग्जाम्पल है, सिर्फ हम लोग न्यू रेशियो जो हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला था 1:1:2, अगर इसके जगह पे क्वेश्चन में बोल देता है कि निगम और धमेजा पहले इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपना प्रॉफिट, फिर आफ्टर एडमिशन ऑफ घोष इन लोग का रेशियो हो गया 4:2:3, तो फिर ये 24,000 इन लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखना है। तो फिर हमेशा गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है, तो हम लोग पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सैक रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग किन दोनों का है, निगम और धमेजा, जो ओल्ड है उन्हें ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो इक्वल था, जो कि था 1, एक मिनट, वो इक्वल था, हाँ इक्वल था 1/2, और अभी कितना हो जा रहा है 4, ये देखो टोटल करो, 4 + 2 6 + 3 9, और धमेजा का 1/2 × 2/9, तो चेक करो 18, तो इसमें हो गया 1/18 और इसमें हो गया 5/18। तो देखो जब भी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेकिन पहले की तरह नहीं हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक रेशियो बताया था जो कि पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया, अगर नहीं बताएगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4:2:3, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 1:5, ठीक है। अब 1:5 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है 24,000 को, तो 24,000 इंटू, अगर गुडविल वही मान लेते जो पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था 6, और 24,000 × 5/6, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 4,000। तो 24,000 इस तरह से पे करना पड़ेगा घोष को, इसको 4,000 और इसको 20,000। दिस इज निगम और दिस इज धमेजा, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आया था 12,000। तो ये एग्जाम्पल बोलने का रीज़न एक ही है, जिस तरह से क्वेश्चन देगा एज पर उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, और एक एग्जाम्पल के हिसाब से निगम और धमेजा जो है इन लोगों का पहले से 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब अगर ये लोग घोष को एडमिशन ले लेता है फॉर 1/3, ठीक है, तो 1/3 के लिए एडमिशन ले रहा है, और न्यू रेशियो भी सपोज क्वेश्चन में गिवन है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:2:3। तुम लोग बोलोगे मैम सेम ही तो एग्जाम्पल है, नहीं मुझे थोड़ा यहाँ पर चेंजेस दिखाना है गुडविल के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1:5। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो अगर होता है 27,000, ठीक है। इसमें मैंने ये नहीं बोला कि ये गुडविल का जो पैसा है ये घोष पे करेगा, हम बोल रहे हैं कि पूरे बिजनेस का गुडविल का वैल्यू है 27,000, और इसमें मैंने ये बताया था कि ये गुडविल जो है इतना पे करेगा, गुडविल पेड बाय घोष, ठीक है, इतना वैल्यू, गुडविल का वैल्यू का इतना पोर्शन घोष पे करेगा, तो फिर डायरेक्टली वो डिवाइड हो गया। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यू जो है वो अगर 27,000 है गुडविल का, तो घोष को कितना पे करना पड़ेगा, घोष उतना ही पे करेगा जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो घोष पे करेगा 9,000, ठीक है। अब ये 9,000 जो है ये धमेजा और निगम अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो है 1:5, यानी 1/6 और 5/6। तो 1/6 और 5/6 मतलब हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई 6, यानी 1,500 और 7,500, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि क्या ये बोला है कि घोष ने गुडविल के लिए इतना पे किया, या फिर ये बोला है टोटल गुडविल इतना है। अगर टोटल गुडविल बताएगा तो घोष का पार्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है कि घोष को कितना पे करना पड़ेगा। अब घोष को कितना पे करना पड़ेगा, जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और अगर ये कैलकुलेट करके बोल ही दे रहा है, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में ये 9,000 दिया हुआ ही था, यानी 24,000 जो दिया हुआ था, मैंने एग्जांपल लिया था, वो एज पर मतलब 9,000 के साथ वो इक्विवेलेंट है।
अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे समझेंगे? अगर वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग को बता रहा है बिजनेस का 27,000 है, तो ऑब्वियसली मुझे घोष का जो मतलब शेयर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर घोष का शेयर दे ही दिया है कि घोष अपने गुडविल का शेयर इतना पे करेगा, तो फिर डायरेक्टली वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब रहा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है? हम लोग गुडविल अकाउंट बोल के कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए हमें मना करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये होता है कि वहाँ अकाउंट्स को किस तरह से फॉलो करना है, उसका रूल्स रेगुलेशंस बताया जाता है। जैसे उसी एक रूल्स के वजह से, एएस के वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग बोल सकते हैं एएस, ठीक है। तो एएस में क्या है कि हम लोग गुडविल अकाउंट बोल के लिख नहीं सकते, उसे रेज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ये गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू कैपिटल अकाउंट करेंगे, थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि हम लोग के एग्जाम्पल के हिसाब से जो निगम और धमेजा है, उन लोगों को जो पैसा मिल रहा है मतलब गुडविल के हिसाब से जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा, उन लोग के कैपिटल में वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो इनकमिंग पार्टनर है दैट इज घोष, ठीक है, उसके कैपिटल से वो पैसा कट जाएगा। तो कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होने से बढ़ रहा है क्योंकि वो लाइबिलिटी होता है, डेबिट होने से घट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे घोषेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके कैपिटल अकाउंट से कितना कंपेंसेट होगा? 2 निगम्स कैपिटल, 2 धमेजास कैपिटल, ठीक है। अब मैंने जितने सारे एग्जाम्पल लिए उस हिसाब से तुम लोगों को पुट कर देना है। जैसे देखो, मैंने फर्स्ट जो यहाँ पर 24,000 वाला लिया था, जहाँ मैंने ये बताया था कि पेड बाय घोष है, तो 24,000 में 12,000 तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। टोटल में हम लोग पहले एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ लिखेंगे 24,000, यहाँ लिखेंगे 12,000 और 12,000, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से हो रहा था हम लोगों का 4,000 20,000 24,000 जो था, तो फिर 24,000 ये जो है वैसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग, और एक बार देख लेते हैं, 4,000 और 20,000, 4,000 और 20,000। मैंने यहाँ स्लैश दे के समझा दिया कि तीनों एग्जाम्पल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हम लोग लास्ट वाला जो एग्जाम्पल ले 27,000 वाला, तो दैट केस ये भी चेंज हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा, और इधर वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 9,000 1,500, सॉरी ये 9,000 हो जाएगा इसका जो वैल्यू है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1,500 7,500, 1,500 और 7,500, ठीक है। तो तीनों का मैंने लिख दिया। मतलब क्या, एक बार हम लोग जो पहला है इक्वली डिवाइड अगर हो रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, तो 24,000 और पे हो जाएगा 12,000 करके। और अगर हम लोग 24,000 को दूसरे वाले रेशियो जो है वो जहाँ पर न्यू रेशियो गिवन था उसके हिसाब से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ये गुडविल डेबिट 24,000 होगा। मतलब गुडविल का जो पैसा है वो घोष के कैपिटल से 24,000 कट जाएगा, और निगम और धमेजा को 4,000 और 20,000 अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जो 9,000 वाला था उसमें घोष का कैपिटल से 9,000 कट जाएगा फॉर गुडविल, और ये 1,500 और 7,500 के हिसाब से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, किस तरह से हम लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल लिया है, ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। इन लोगों का रेशियो है 2:2:1। डी जो न्यू पार्टनर है वो 1/5 प्रॉफिट के लिए आ रहा है, ठीक है। मतलब ये लोगों ने एग्री किया है कि डी को 1/5 प्रॉफिट मिलेगा। डी का कैपिटल है 30,000, क्योंकि बिजनेस में आएगा तो कैपिटल तो देना ही पड़ेगा 30,000। और गुडविल के लिए कितना प्रीमियम भर रहा है, ठीक है। प्रीमियम कितना भर रहा है 10,000, मतलब ₹10,000 लेके आ रहा है फॉर गुडविल। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो देखो पहले हम लोग क्या होगा, डी का जो कैपिटल आ रहा है, बिजनेस में कोई भी कैपिटल लाता है तो उसका एंट्री क्या होता है। यहाँ बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्रू जर्नल एंट्री क्या होने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डीज कैपिटल। ये हो गया 30,000, और इसमें तुम लोग नरेशन लिख सकते हो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब गुडविल जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बता ही दिया है कि डी प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब डी अपना हिस्सा कितना ला रहा है 10,000 ला रहा है।
तो डी का कैपिटल से 10,000 कट जाएगा, डी इज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल, क्योंकि जो भी सैक्रिफाइस करेगा उन लोगों को मिलेगा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बस अब हम लोगों को ये चेक करना है कि सबका सैक्रिफाइस कितना है। तो जैसे मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में हम लोग हमेशा करेंगे, तो कभी गलत नहीं होगा। ABCD पहले हम लोग लिख देते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे ओल्ड, ठीक है। ओल्ड में कितना हो रहा है 2/5, 2/5, 1/5। ओल्ड में डी का कोई काम नहीं है। फिर हम लोग यहाँ एक कॉलम लिखेंगे न्यू, जिसमें डी का हम लोग को सबसे पहले पता है जो है 1/5, ठीक है। तो 1/5, अब मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन में कि किस तरह से हम लोग को करना है, इसके पहले भी। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/5। अब ये 4/5 अगर कुछ गिवन नहीं है, किस तरह से ओल्ड पार्टनर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, ठीक है। तो यानी 2:2:1, तो 4/5 इंटू 2/5 ये हो जाएगा ए का रेशियो, जो हो जाएगा 8/25। बी का हो जाएगा 4/5 इंटू 2/5, वो भी सेम हो जाएगा 8/25। और सी का हो जाएगा 4/5 इंटू 1/5, तो हो गया 4/25, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग चेक करते हैं, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। 2/5 माइनस 8/25, तो कितना है देखो, तो कितना हो गया 2/25। 2/5 माइनस 8/25, तो हो गया 2/25। 1/5 माइनस 4/25, तो हो गया 1/25। तो कितना हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो 2:2:1, ठीक है। 2:2:1। एक्चुअली क्या होता है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना रहे कि न्यू पार्टनर आने के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग किस तरह से प्रॉफिट शेयर करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो में ही शेयर करेगा, ये मान के सम्स को सॉल्व करते जो मैंने यहाँ दिखाया। और अगर एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर करता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही होगा जो पहले था, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेशियो में ही अगर हम लोग उस प्रॉफिट को बांट लेंगे, जो डी आने के बाद बचा हुआ रहेगा, तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही होता है। उसमें अगर नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट बता देता कि रेशियो इस तरह से है, या फिर डी एडमिशन के बाद ABC अपना जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करेगा, सपोज अगर ऐसे बोल देता है, तो फिर वहाँ पर लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये नहीं होगा जो ओल्ड रेशियो है। लेकिन जिस केस में, ये नोट कर लो तुम लोग, हमेशा ऐसा ही होगा, जिस केस में ये गिवन नहीं रहेगा कि आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरह से अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा है, और उस केस में जब हम लोग ओल्ड रेशियो के बेसिस पे ही ओल्ड पार्टनर लोगों को प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसे पे करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:2:1, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग को 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2:1 मतलब हो गया 5। अब 10,000 क्यों, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहा है 10,000, तो 2:5, 2:1 तो 5 हो गया, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाता है 2,000, तो 2,000 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 4,000, ये भी 4,000 हो जाएगा, और ये हो गया 2,000, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया है, दो अलग अलग एंट्री किया है। तुम लोग चाहो तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइन एंट्री करोगे तो ये हो जाएगा कि डी का कैपिटल देखो कितना डेबिट हुआ है, 10,000, क्रेडिट कितना हुआ है 30,000। तो ये अगर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं तो ये कितना क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 कम है तो क्रेडिट ही आएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा हम लोगों का 20,000। तो आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। अच्छा, यहाँ हम लोग और एक एंट्री भी लिख सकते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। और एक एंट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ दिखा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेके आया 10,000 टू, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, और तब हम लोग क्या करेंगे, ये डीज कैपिटल ना लिख के हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, इसे तब लिखना पड़ेगा प्रीमियम इस तरह से, यही बेस्ट होगा। इसी तरह से लिखना भी चाहिए हम लोग को। हम लोग पहले बैंक का एंट्री दिखाएंगे फॉर कैपिटल, फिर बैंक का एंट्री दिखाएंगे फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, और यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। अब इसका कंबाइन एंट्री क्या होगा, दो बैंक मिला के कितना हो रहा है, 30 और 10 हो जा रहा है 40,000। अगर कंबाइन एंट्री लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, और लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो देखो कैंसिल हो जा रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, तो डेबिट और क्रेडिट हो गया कैंसिल, तो ये दोनों हट गया। बचा क्या, कंबाइन एंट्री पे बैंक अकाउंट डेबिट दोनों मिला के 40,000, टू डीज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो देख लो 40,000 होता है कि नहीं। 30,000 डी का, ए का हो गया 4,000, बी का हो गया 4,000, 4 4 8 8 और 2 हो गया 10,000, 10 और 30 हो गया 40,000। तो कंबाइन एंट्री इस तरह से होगा, हम यहाँ लिख के दिखाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू ए टू बी टू सी टू डी। मैंने शॉर्ट में लिखा, कैपिटल लिखना मतलब नेसेसरी है, लिखना ही पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में समझाने के लिए यहाँ लिख दिए। ए का हो गया है 10,000, बी का हो गया है ए का हो गया 4,000, बी का भी है 4,000, सी का है 2,000 और डी का है 30,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंबाइन एंट्री। चाहो तो तुम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें 3 एंट्री लिखना पड़ेगा, बैंक टू डीज कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी टू सी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें मैंने लिखा है कि ए और बी दो पार्टनर है जो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन लोगों का 1:1। सी आ रहा है 1/3 के लिए, और टोटल गुडविल ये पूरे फर्म का मतलब ए और बी इन लोगों ने वैल्यू किया है, इन लोगों का गुडविल का वैल्यू कितना लगा है 1,20,000। तो सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ए और बी किस तरह से अपना एग्जिस्टिंग रेशियो शेयर करेगा। तो नॉर्मल सा बात है 1:1 में ही करेगा, और इस तरह से अगर क्वेश्चन होता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 होगा। फिलहाल हम दिखाते थे, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन तुम लोग को समझना पड़ेगा ताकि तुम लोग का टाइम सेव हो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होने वाला है। बिकॉज कुछ भी यहाँ नहीं बताया कि ए बी किस तरह से आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी रेशियो उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा। तो फिर देखो रिमेनिंग क्या होगा, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/3, तो कितना हो गया 2/3। ए और बी को कितना मिलेगा 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2, तो हो गया 1/3। अगर हम लोग 2 कैंसिल करते हैं तो 1/3। ठीक है, तो चेक करेंगे ए बी सी इसी तरह से लिखेंगे। ओल्ड में है हाफ, न्यू में है 1/3 1/3 और 1/3। ठीक है, यानी सबने इक्वल कर लिया अपना रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग चेक करते हैं, हाफ इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 6, 1/6। और ये भी सेम होगा क्योंकि डेटा सेम है, तो हम ये डायरेक्ट 1/6 लिख देते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 1/6 मतलब 1:1, 6 नीचे से हट गया तो हो गया 1:1। ठीक है, अब गुडविल टोटल बताया है 1,20,000। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा सीज शेयर कितना होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल जो सी को पे करना पड़ेगा 1,20,000, क्योंकि पूरा गुडविल का वैल्यू वो क्यों पे करेगा, उससे उतना ही पे करना है जितने का बेनिफिट उससे मिलने वाला है। तो ये हो गया 40,000। ठीक है, अब ये 40,000 जो है ये सी आने के लिए ए और बी का सैक्रिफाइस हो जाएगा, तो ए और बी को पे करना पड़ेगा। तो ए को कितना मिलेगा 40,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1 यानी 2, ये 20,000 हो गया क्योंकि इक्वल है। तो बी के लिए भी कितना हो जाएगा 20,000। अब इसका एंट्री क्या होगा, ए और बी को मिलेगा 20,000, किससे मिलेगा सी से। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल लिखना मना होता है तो हम लोग गुडविल नहीं लिख सकते, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे
टू एज कैपिटल, ए को पैसा मिलेगा, टू एज कैपिटल, टू हो जाएगा बीज कैपिटल, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 20,000 और ये हो गया 40,000। और इसका नरेशन होना चाहिए बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये गुडविल एडजस्ट करने के लिए किया गया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ए बी दोनों का रेशियो 1:1 था, सी न्यू पार्टनर है, 1/6 के लिए आ रहा है, वो गुडविल के लिए ला रहा है, यहाँ कैलकुलेट करके बता ही दिया है 60,000 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ए बी और सी, ओल्ड रेशियो है हाफ और न्यू रेशियो जो है वो है 3/6, 2/6 और 1/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 3/6, 0/6 यानी 0, 1/2 माइनस 2/6, तो 1/6। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो पता चल रहा है कि ए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, जो सैक्रिफाइस करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा फॉर सी। ठीक है, तो सी अगर 60,000 लाया तो पहले एंट्री हो जाएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना हो जाएगा 60,000 और ये भी हो जाएगा 60,000। फिर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा है, पूरा 60,000 ही इसे मिल जाएगा 60,000। और इसका अगर हम लोग कंबाइन एंट्री करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल, डायरेक्ट हो जाएगा बैंक टू बीज कैपिटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए बी सी तीन पार्टनर है, 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करता है। डी 36,000 एज ए गुडविल लेके आएगा। न्यू PSR 3:3:2:2 है। तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले चेक कर लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो ओल्ड है 1/3, 1/3, 1/3, न्यू है 3/, ये हो जाएगा 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। अब हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1/3 माइनस 3/10, तो ये हो जाएगा 7/30। ये भी सेम है तो 7/30 और 1/3 माइनस 2/10, तो ये हो जाएगा 8/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हो जाएगा ये तो 2/10 नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये डी था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा 7:7:8 और 7:7:8 के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 36,000 को। ओके, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, ये 9 होगा। ठीक है, ये 9 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 130 हो जाएगा और यहाँ पे 10, ये 6 होगा, तो ये हो गया 4/30। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1:4। अब सेम हम लोग कंबाइन एंट्री अगर लिख देते हैं तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ABC नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बैंक टू A टू B टू C। तो यहाँ पर हो जाएगा टू A टू B टू C। 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/4 यानी 1/6, 1/6 और 4/6। तो ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 24,000।
ओके, अब हम लोग थोड़ा एक लेंदी क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। एक बैलेंस शीट है, दो पार्टनर है येलो और ग्रीन, इन लोग का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2016 का। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, इसमें क्वेश्चन में क्रेडिटर लिखा है मैंने, जबकि इसे ट्रेड पेएबल लिखा हुआ रहेगा अब से, क्योंकि क्रेडिटर की जगह ट्रेड पेएबल ही यूज़ होता है। ट्रेड यानी बिजनेस, पेएबल यानी जिसे पे करना है। जिसका नाम क्रेडिटर था बस उसे ही अभी तुम लोग को यूज़ करना है, ट्रेड पेएबल। तो अब यहाँ पर हम लिख ही देते हैं ट्रेड पेएबल, क्योंकि जो टर्म यूजेबल है उसके साथ हमें फ्रेंडली होना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल 20,000, कैपिटल येलो और ग्रीन का 25,000 और 20,000, टोटल 65,000। कैश एट बैंक है 10,000, सन्ड्री एसेट है 55,000, टोटल 65,000। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी और ये हो गया हमारा एसेट। अब पीएसआर, जो पीएसआर है येलो और ग्रीन का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 दिसंबर 2016 ब्लैक केम विथ ₹20,000 एज कैपिटल। ब्लैक एडमिशन लेना चाहता है, वो 20,000 कैपिटल लेके आया है। गुडविल को वैल्यू करना है, जैसे एडमिशन होगा पार्टनर का, गुडविल अगर है बिजनेस में तो उसे वैल्यू करना पड़ेगा। इन लोग का गुडविल है, ये लोग वैल्यू करना चाहते हैं 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो 4 years का एवरेज प्रॉफिट देखते हैं क्या है, 9,000 है, 14,000, 12,000, 13,000। तो कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा है। पहले से नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फ्लक्चुएट है, तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे सिंपल एवरेज। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जा रहा है आफ्टर द एडमिशन ऑफ ब्लैक 6:5:5। हमें करना क्या है, हमें जर्नल एंट्री पास करवाना है। गिव जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल को एडजस्ट करना है, मतलब यहाँ पर जो गुडविल का वैल्यू किया जाएगा उस वैल्यू के बेसिस पे ब्लैक को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर डिपेंड करके गुडविल लाना पड़ेगा। क्योंकि गुडविल को बोल रहा है कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो, तो फिर यहाँ पर हम लोग बैंक का एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर पहले हम लोग गुडविल को वैल्यू करना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 हमारा होना चाहिए कि हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 9,000, 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 और 4 years है तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसका एवरेज करते हैं। 9,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 12,000। तो गुडविल हो गया 12,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इन लोगों ने रखा है अपना नंबर ऑफ ईयर 3 years परचेज रखा है, तो ये हो गया 36,000। अब हम लोग को ये देखना है जो इनकमिंग पार्टनर है जो ब्लैक है उसका शेयर कितना होगा गुडविल में। उसका शेयर होगा 36,000 इनटू वो कितने प्रॉफिट के लिए इनकमिंग है, अच्छा 6:5:5 है, तो फिर 5/6 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो गया 16। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16, तो हो गया 11,250। अब ये थ्रू एडजस्ट करना है हम लोग को कैपिटल, तो कैपिटल के थ्रू अगर एडजस्ट करना है डायरेक्ट तो ब्लैक के कैपिटल से पैसा काट लेंगे। ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11,250 और ये मिल जाएगा सैक्रिफाइस्ड पार्टनर लोग को, तो 2 येलोज कैपिटल और 2 नेक्स्ट पार्टनर का नाम है ग्रीन्स कैपिटल। अब रेशियो क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये नहीं बताया है कि रेशियो क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो फिर अच्छा नहीं, यहाँ बताया है पहले 3:2 था, अब हो जाएगा 6:5:5। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड न्यू, पार्टनर का नाम है येलो ग्रीन ब्लैक,
तो पहले इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था 3:2, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। ब्लैक तो तब था नहीं, और न्यू जो है वो बना है 6:5:5 यानी 6/16, 5/16, 5/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/5 - 6/16, तो कितना होता है 16 × 5, ये 80 हो जाएगा। 48 - 30, तो ये हो गया 18/80। और ये 2/5 - 5/16, तो ये भी 80, ठीक है। तो 32 - 25, तो 7/80। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 18:7। तो 18:7 में हम लोग को 11,250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 18:7 मतलब कितना होता है, 18:7 मतलब होता है 18/25 7/25। तो 11,250 को अगर हम लोग 18/25 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हो रहा है 8,100। और ये देखते हैं 11,250 डिवाइडेड बाई 25 × 7, तो ये हो गया 3,150। तो ये हो गया ब्लैक का शेयर ऑफ गुडविल जो थ्रू कैपिटल अकाउंट के एडजस्ट हो गया। ये हुआ फर्स्ट जर्नल एंट्री। और एक जर्नल एंट्री होगा यहाँ पर, एक्चुअली इसके आगे वही होना चाहिए, इसे हम सेकंड जर्नल एंट्री बोल देते हैं, ठीक है। ये सेकंड जर्नल एंट्री होना चाहिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम यहाँ लिख देते हैं जो वो कैपिटल लेके आएगा ब्लैक जो है 20,000, तो इसका एंट्री होना चाहिए कैश टू कैपिटल की तरह, यानी कैश या फिर बैंक टू बी लिख देते हैं ब्लैक की जगह। टू बी इज कैपिटल 20,000। अब हम लोग को प्रिपेयर करना है न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। तो न्यू बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या होगा, देखो हम यहाँ ट्रेड पेएबल से ही लिखते हैं ताकि तुम लोग को भी आदत हो। ट्रेड पेएबल जैसा था वैसा ही रहेगा। कैपिटल में चेंजेस हो जाएगा, पहले 2 कैपिटल वाले पार्टनर थे, अब हो जाएंगे 3, येलो, ब्लैक, ग्रीन। अच्छा, येलो का पहले था 25 था। अच्छा, ट्रेड पेएबल पहले लिख लेते हैं जो कि है 20,000। यहाँ मुझे लिखना है लाइबिलिटी, ये हो जाएगा एसेट, ठीक है। अब कैपिटल जो है, जो इनकमिंग पार्टनर है वो मैंने मिडिल में लिख दिया, वो लास्ट में लिखने से अच्छा होता है, ठीक है। तो ब्लैक का कैपिटल क्या है, देखो ब्लैक का कैपिटल कितना हो जाएगा, ब्लैक ने 20,000 लाया है, ठीक है। लेकिन ये देखो एंट्री से हमेशा हम लोग को करना चाहिए। ये देखो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में येलो का कैपिटल कितना है 25,000, और आफ्टर द एडमिशन ऑफ ब्लैक येलो का कैपिटल और बढ़ गया है कितना 8,100, तो ऐड हो जाएगा। कैसे बढ़ा पता कैसे चला, वैसे तो कंसेप्ट से मैंने बताया ही है कि क्रेडिट हो रहा है इन लोग के अकाउंट में, क्रेडिट हो रहा है तो वो जुड़ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस ये वाला 8,100, ठीक है, तो हो जाएगा 33,100। तो 8,100 जो अभी मिला है प्लस 25,000, तो होता है 33,100। ग्रीन के लिए भी सेम कंसेप्ट होगा, ओल्ड जो भी है 20,000 और 3,150। 23,150। और ब्लैक जो है इसने अपना कैपिटल जो लाया था वो था इसका 20,000, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए इसके कैपिटल से 11,250 कट हो जाएगा, ठीक है। तो 11,250 माइनस हो जाएगा, वैसे भी डेबिट हुआ है, अगर तुम लोग एंट्री में ध्यान लगाओगे तो हो गया 8,750, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में तुम लोगों को कुछ लिखना नहीं है, इसे टोटल कर देते हैं 33,100 प्लस 23,150 प्लस 20,000, तो ये हो गया 85,000, ठीक है, ये हो गया 85,000। अब एसेट साइड में क्या था, कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट। तो कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट,
ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसका वैल्यू चेक करते हैं। सन्ड्री एसेट है 55,000, वो 55,000 ही रहेगा क्योंकि आफ्टर द एडमिशन ऑफ ब्लैक हम लोग का एसेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट कैश में चेंजेस है। एंट्री देखो, कैश टू बीस कैपिटल, यानी हम लोग का कैश आया है, तो कैश जो भी है उसमें 20,000 ऐड हो जाएगा। तो पहले कैश देखते हैं कितना है, 10,000 और उसमें 20,000 ऐड करो, तो ये हो गया 30,000, तो ये हो गया 85,000। तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ ब्लैक ये बन गया हमारा न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट से समझ लिया क्यों ऐड होगा। बाकी जब तुम लोग को कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने बोलेगा क्वेश्चन में, तो जब तुम लोग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करोगे तो वो खुद ब खुद येलो का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ये दिखा देगा 33,100, ब्लैक का दिखाएगा 8,750, ग्रीन का दिखाएगा 23,150। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट, ये देखो हम समझा देते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वो डायरेक्ट दिखाएगा। ये देखो कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर का अगर हम नाम लिख लेते हैं, येलो ब्लैक ग्रीन, येलो ब्लैक और ग्रीन, जबकि ओल्ड कैपिटल को हम लोग बाय बैलेंस BD लिखेंगे जो है 25,000, और ब्लैक तो न्यू है और ग्रीन है 20,000। और यहाँ पर जो एंट्री हुआ था उसमें हुआ था पहले कैश टू ब्लैक कैपिटल, तो बाय कैश हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 नहीं 20,000 लाया था कैश, तो कैश हो जाएगा 20,000। और यहाँ पर जो एंट्री है ब्लैक टू येलो टू ग्रीन, तो हम लोग लिखेंगे बाय ब्लैक और टू येलो टू ग्रीन, टू येलो टू ग्रीन, तो ब्लैक बाय ब्लैक बोल के ये जो एंट्री है इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे 11,250 और टू येलो 8,100, 3,150, तो 8,100, 3,150 और यहाँ पर हो जाएगा 8,100 और 3,150। अब टोटल करो तो ये हो गया ब्लैक के कॉलम में देखो 20,000 और टू बैलेंस CD इधर हो जाएगा 20,000 और यहाँ 8,100 प्लस 3,150 माइनस 20,000, तो आंसर आ गया 8750, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था कंसेप्ट के साथ समझाया भी था, वो इन लोग के अकाउंट से कट जा रहा है ब्लैक के अकाउंट से, और ग्रीन का हो जा रहा है 23,150 दोनों ऐड होने के बाद, और ये टू बैलेंस CD 23,150 इसका हो जा रहा है 33,100, 33,100। जब तुम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो। बाकी मैंने कंसेप्ट के साथ समझा दिया। और अगर किसी को पोस्टिंग नहीं समझ में आया है तो बाय बैलेंस BD कैपिटल क्रेडिट होता है, इसीलिए उसका क्रेडिट बैलेंस जाएगा। ये तो एंट्री दिख ही रहा है कैश टू कैपिटल, और ये जो एंट्री कंबाइंड एंट्री होता है तो कंबाइंड वैल्यू तो कभी नहीं पुट होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। इसमें ये है कि ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट 8,100 टू येलोस कैपिटल, तो ब्लैक और येलो में ट्रांजैक्शन 8,100 का होगा और ब्लैक और ग्रीन में 3,150। तो एंट्री किस तरह से हम लोग लिखेंगे, ये 8,100 येलो के वहाँ क्रेडिट होगा, ग्रीन में ये क्रेडिट होगा 3,150, वही मैंने यहाँ लिख के दिखाया है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, हम लोग सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस इसमें एजम्पशन ये लगाएंगे कि अगर गुडविल जो है जस्ट इतना ही चेंजेस होगा, सेम क्वेश्चन लेके जस्ट पॉइंट नोट करो कि सेम होगा, बाकी जो भी है सेम लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस पॉइंट इतना ही चेंज होगा, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अगर गुडविल कैश में आ रहा है तो फिर क्या एंट्री होगा, अगर गुडविल कैश में आ रहा है तो क्या चेंजेस हो जाएगा। तो पहले बैंक या कैश लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, ब्लैक जो आ रहा है वो कैपिटल लेके आ रहा है अपना 20,000, ठीक है। और गुडविल हम लोगों ने वैल्यू किया था, जिसमें गुडविल का वैल्यू हुआ था उसके हिसाब से 11,250 हुआ था, ठीक है। अब ये 11,250 उन दोनों में
येलो और सॉरी ग्रीन में 8,100 और 3,150 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर ये कैश में ला रहा है तो फिर से एंट्री होगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल जिसका वैल्यू है 11,250, 11,250 और ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू येलोज कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल। ठीक है, कैपिटल तुम लोग जरूर लिखोगे, अगर मुझसे यहाँ छूट भी जाता है तो तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और यहाँ पर हो जाएगा 8,100 और ये हो जाएगा 3,150। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल, अगर कंबाइन एंट्री होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 20 प्लस 11,250 हो जाएगा 31,250, टू बीज कैपिटल 20,000, टू येलोज कैपिटल 8,100, टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150। अब इस बेसिस पे अगर हम लोग करेंगे तो इसमें बैलेंस शीट में भी चेंजेस होगा। बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होगा देखो, सेम क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं। इधर लाइबिलिटी, इधर हो गया एसेट। ट्रेड पेबल जो है वैसे ही रहेगा 20,000। कैपिटल जो है वो तीनों का हो जाएगा येलो, ग्रीन और ब्लैक। तो कैपिटल पहले येलो का था, येलो का सेम ही होगा, उन लोगों का कैपिटल जो है वो येलो का पहले था 25,000, ठीक है, और उसको 8,100 इस केस में भी मिल रहा है। ठीक है, तो तुम लोग चेंजेस ध्यान में रखते जाओ कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है। 8,100, ठीक है, तो इसमें टोटल करेंगे तो आ जाएगा 33,100। अच्छा, ग्रीन जो था उसका पहले कैपिटल था 20,000 और गुडविल की वजह से आ गया 3,150, तो 23,150। और ब्लैक का जो है, ब्लैक ने लाया है 20,000 कैपिटल, ठीक है, 20,000। अब क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है तो इसका कैपिटल से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव 0, क्योंकि तुम लोग एंट्री देखो, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि गुडविल को कैश में लेके आया है, तो फिर देखो गुडविल का एंट्री जो है उसमें अगर वो कैश में लेके आता है तो उसका कैपिटल से पैसा नहीं काटेंगे, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट से पार्टनर लोगों को मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 20,000 से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कैपिटल 20,000, तो टोटल करके देखते हैं कितना होता है 96,250। और यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, सन्ड्री एसेट्स जितना था उतना ही रहेगा 55,000। चेक कर लेते हैं एक बार 55,000। हाँ, और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि कैश पहले से जो था वो तो रहेगा ही। पहले से कैश इन लोगों का था 10,000, ठीक है, और ब्लैक ने कैश टू कैपिटल यानी कैपिटल के थ्रू से कैश लेके आया 20,000 ब्लैक, और इसने प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब गुडविल भी कैश में लाया है, तो गुडविल कैश में 11,250 लेके आया है। तो फिर इस टोटल करेंगे तो हो जाएगा 10,000 और 31,250। अब इसका टोटल करो 05268। अच्छा सॉरी, टोटल शायद गलत हुआ है, देखते हैं। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 11,250, अच्छा ये होता है 41, मैंने टोटल गलत किया, ये होता है 41, इसलिए टैली नहीं कर रहा था, तो ये हो जाएगा 96,250। अब हम लोग सेम इसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। गुडविल ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन, तो फिर क्या एंट्री होगा और इसके हिसाब से बैलेंस शीट क्या होगा। तो गुडविल अगर ब्रॉट इन कैश है और अगर विथड्रॉन होता है तो क्या होगा देखो। तो पहले अगर एंट्री फर्स्ट एंट्री होगा कैश टू बीज कैपिटल, ब्लैक कैपिटल लेके आया है जो कि है 20,000, ठीक है, और उसका गुडविल का वैल्यू जो हुआ था वो भी अगर कैश में लेके आता है तो हो जाएगा कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
जो है 11,250, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगा, देखो थर्ड एंट्री ये होगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू येलो टू ग्रीन, येलोज कैपिटल, सेम एंट्री होगा 11,250 और इन लोगों को कितना कितना पोर्शन मिल रहा है 8,100 और 3,150, ये हो गया। अब अगर विथड्रॉन, अब विथड्रॉन कौन करेगा, जिसके पास वो प्रीमियम फॉर गुडविल है और किसके पास रहेगा, ओल्ड पार्टनर के पास। और अगर ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन कर रहा है तो क्या एंट्री होगा, विथड्रॉन कर लेगा तो इन लोग का कैपिटल से उतना पैसा चला जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पैसा निकाल लेगा तो पैसा डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कैश लिखते हैं क्योंकि मैंने बाकी एंट्री में कैश यूज़ किया है। तो 11,250 ये हो गया 8,100 और ये हो गया 3,150। तो जिस तरह से हम लोग को कंडीशन देगा उसी तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे नैरेशन बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं है, विथड्रॉन। अब इसके हिसाब से हम लोग का इन बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, देखो इसके हिसाब से हम लोग का बैलेंस शीट हो जाएगा ट्रेड पेबल तो एज इट इज होगा, ट्रेड पेबल कैपिटल लिखना है हम लोगों को, ट्रेड पेबल हो जाएगा 20,000, कैपिटल येलो ग्रीन और ब्लैक, येलो का पहले से था 25,000, ठीक है, फिर उसको 8,100 मिला, फिर उसने 8,100 ड्रॉ भी कर लिया तो बचा कितना 25,000। ग्रीन को पहले से ग्रीन के पास था 20,000, फिर उसको मिला 3,150, उसने 3,150 विथड्रॉल कर लिया तो ये बचा 20,000, ठीक है, और ब्लैक ने लाया है 20,000 तो ये हो गया 20 मतलब 60 1 2 3 4 85,000, ठीक है, 85,000। और यहाँ पर सन्ड्री एसेट 55,000, कैश एट बैंक पहले से था 10,000, फिर कैश आया थ्रू कैपिटल 20,000, फिर कैश आया 11,250, तो टोटल करना है हम लोगों को तो हो जाएगा 41,250। और अच्छा, और क्योंकि पार्टनर लोगों ने विथड्रॉन कर लिया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा 11,250, तो कितना बचेगा 11,250 पैसा आया था फिर पैसा चला भी गया क्योंकि उन लोगों ने विथड्रॉन कर लिया, तो ये हो गया 30,000, तो 30 + 55 हो गया 85,000। और लास्ट जो है सेम क्वेश्चन रहेगा, बस ये है कि गुडविल पेड प्राइवेटली तो क्या होता है, ठीक है, गुडविल पेड अगर प्राइवेटली है तो क्या होगा, अगर प्राइवेटली है तो गुडविल का कोई भी एंट्री नहीं पास करना है हम लोग को। जब भी ये याद रखो तुम लोग, जब भी प्राइवेटली पे किया जाएगा तो कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल के लिए नहीं होगा, सिर्फ हम लोग जो कैपिटल लाया है ब्लैक उसका एंट्री करेंगे। तो ये हो गया 20,000 और 20,000, बाकी कुछ भी हम लोग को नहीं करना है। प्राइवेटली जब होगा तो गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, जस्ट हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, देखो ट्रेड पेबल 20,000, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, येलो का जितना है उतना ही रहेगा 25,000, ग्रीन का जितना है उतना ही रहेगा 20,000, और ब्लैक जो है, ठीक है, इसका 20,000, तो ये हो गया टोटल करने पे 85,000, ठीक है। और ये सन्ड्री एसेट 55,000, कैश पहले था 10,000 अब आया 20,000, तो ये हो गया 30,000, तो 85,000, ठीक है, 85,000। ओके, तो कितने तरह से हो सकता है एडजस्टमेंट, जितना भी हो सकता है वो हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट हम लोग का 2 पार्ट बाकी रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। एक है
कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होगा, ठीक है, और एक होता है अगर रिटायरमेंट या फिर डेथ होता है तो क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग उसके पहले इसको बहुत अच्छे तरह से समझ लो, ताकि हम लोग पार्टनरशिप का जो भी प्रॉपर सम्स होगा, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल बेसिस में थे वो हम लोग कर पाएँ।